गुरुवार को अचानक सुबह सुबह सारे न्यूज़ चैनलों पर एक खबर निकलती है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में एक स्कूल बस पलटने से लगभग 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। आखिर जब कल एक ईद मुस्लिम त्यौहार था, एक ईद थी, ईद की जो हमारे गवर्नमेंट सरकारी छुट्टी करती है, सरकारी छुट्टी पर सारे दफ्तर ऑफिस बंद रहती हैं, लेकिन ईद के होते हुए भी आखिर उस प्राइवेट स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं थी। सवाल दूसरा है कि जब एक जो बस का ड्राइवर था, लोगों का कहना है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जब उस ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, नशे में धुत था, जब स्थानीय लोगों ने प्रिंसिपल साहिबा से फ़ोन करके शिकायत की कि आपका जो ड्राइवर है वो नशे में धुत है, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा ने उस बात को सीरियस ना लेकर कह दिया, आश्वासन दे दिया कि कल से हम इस ड्राइवर को चेंज कर देंगे। लेकिन अगर प्रिंसिपल साहिबा तुरंत ही उस बात पर एक्शन लेती तो इतना बड़ा हादसा होने से शायद टल सकता था। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है हरियाणा के महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ ज़िले का एक कस्बा पड़ता है कनीना, उसमें एक स्कूल है GL पब्लिक स्कूल। वहाँ की बस सुबह को जाती है, जगह जगह गाँव से बच्चों को उठाती है। जिस तरह हर रोज़ सुबह को बच्चे नहा धोकर तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, उसी तरह हर गांव में जाकर वो बच्चों को उठाती है। लगभग 50 बच्चे थे बस में। बच्चों का जो उसमें बैठे बच्चे थे, उनका कहना है कि लगभग जो हमारी बस थी वो लगभग 100 की स्पीड पर थी और जो ड्राइवर था उसका वो भी नशे में धुत था। लेकिन बस को जब वो कंट्रोल ना कर पाया तो वो एक पेड़ से टकराकर और पलट गई, जिसमें लगभग 20 से 25 लोग घायल हुए। 20 से 25 बच्चे घायल हुए और लगभग मौके पर ही 5 बच्चों की मौत हो गई। वहाँ पर जैसे ही सूचना मिली, मौके पर सारा जो आला अधिकारी थे, प्रशासन की जो टीम थी, वो मौके पर पहुँची और वहाँ पर जो घायल बच्चे थे उनको अस्पताल पहुंचाया। लेकिन जो 5 मृतक बच्चे थे उनको बाकायदा पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहुंचते पहुंचते वहाँ पर भी 3 से 4 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। लगभग जो मृतकों की संख्या है वो 8 से 9 के करीब हो गई है। तभी वहाँ की जो पुलिस थी, उसने जो ड्राइवर था उसे अपने कस्टडी में लिया। उसके बाद एक जब अस्पताल में बच्चे थे, वहाँ पर जो वहाँ की मीडिया थी, लोकल मीडिया हो, बड़े चैनल हो, वहाँ पहुँचते हैं तो एक बच्चा वहाँ खुलासा करता है कि जो हमारा ड्राइवर था वो नशे में धुत था। हमने काफ़ी उससे कहा कि अंकल इतनी तेज़ बस ना चलाओ, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी और आज उसका खमियाजा हमें कुछ बच्चों की जान देकर भुगतना पड़ा। बताते हैं कि वहाँ के लोग कि हमने इस बात को लेकर प्रिंसिपल साहिबा दीप्ति, जो वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा हैं दीप्ति, उनसे भी हमने फ़ोन पर शिकायत की कि जो आपका ड्राइवर है वो पीकर शराब में धुत है। लेकिन जो वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा थी, उन्होंने ये कहकर आश्वासन दिया कि कल से हम इस ड्राइवर को चेंज कर देंगे, परंतु वो यह कहकर इस बात को लेकर सीरियस होती कि उसके ड्राइवर, जो बस का ड्राइवर है, उसने पी रखी है, तो शायद आज इतना बड़ा हादसा ना होता, 8 घरों का चिराग ना बुझता। पुलिस लगातार इस जो घटना है उसकी जांच कर रही है और ड्राइवर, जो बस का ड्राइवर था, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ देर बाद वहाँ की जो प्रिंसिपल है उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन सवाल जो हमारी देश की जनता का है वो एक ही है कि आखिर ईद पर आज स्कूल ना खुलता तो शायद 8 घरों का चिराग ना बुझता। आखिर ईद के ही दिन उन्होंने स्कूल क्यों खोला? ऐसी जो प्राइवेट संस्था हैं
उनको लेकर हमारी जो भारत सरकार है या फिर किसी स्टेट की सरकार है वो इस बात पर एक्शन ज़रूर ले कि कोई भी सरकारी छुट्टी पर ऐसे प्राइवेट जो संस्था होती हैं वो उनका दुरुपयोग करती है, उनका जो बात है वो नहीं मानती और अपने मन से अपने ढंग से वो काम करती है। लेकिन आज जो हुआ वो बहुत ही दुख भरा मैसेज है सबके लिए, क्योंकि छोटे छोटे एक मासूम बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं वो ही आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी ये हर किसी को एक अपने अंदर अंदाज़ा लग चुका है। बट बात यह है कि आज शायद ईद के दिन अगर स्कूल बंद होता तो 8 जो बच्चे हैं उनकी जान ना जाती और जो 20 से 25 बच्चे घायल हैं वो भी घायल ना हुए होते। तो आज लगातार जो पुलिस है वो इस बात को लेकर जांच कर रही है, लेकिन आगे पुलिस जांच कर रही है इस केस में क्या होगा, किसको दोषी पाया जाएगा वो बात अलग है। लेकिन आखिर वो 8 जो बच्चे हैं उनकी तो जान चली गई, वो ना वापस आ सकते हैं और ना कभी आएंगे, वो तो एक सपना था और सपना ही रह जाएंगे। तो आज हम जो और भी संस्था हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं कि जो सरकार नियम चलाती है उसका प्रयोग करें, ऐसे हादसे फिर ना हो। जो ड्राइवर है एक ना बस में 2-2 ड्राइवर रखें, जो कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ ऐसी दुर्घटना फिर कभी भविष्य में ना हो। तो मैं इस बात को लेकर भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन मेरा किसी व्यक्ति विशेष से किसी व्यक्ति को लेकर के यह धारणा नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को गलत ठहरा सकता, क्योंकि गलत ठहराने के लिए हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति को सज़ा या आरोपित करने के लिए हमारे यहाँ अदालत हैं, हमारे यहाँ जज साहब हैं, वो ही कुछ कर सकते हैं। बाकी हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि कभी भविष्य में ऐसा ना हो, यही हम सभी लोगों से चाहते हैं। तो इस बात को लेकर सारे जो देश है वो भी पूरी तरह दुखी हैं, पूरे देश के जो लोग हैं वो भी पूरी तरह दुखी हैं। बट ऐसा फिर कभी ना हो, इसको लेकर सारे स्कूलों से यही अनुरोध है कि अपने ड्राइवरों, बस के ड्राइवर हो या फिर हो कंडक्टर, उनको पूरी तरह सतर्क, उनके खिलाफ़ जब भी वो गलत करें, जब भी वो गलत जाएं तो उनके खिलाफ़ तुरंत कानूनी कार्रवाई करें, जो कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। तो मैं जाते जाते बस यही कहना चाहता हूँ कि भगवान उन बच्चों की आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी रहें, मर के भी वो पूरी तरह सुख और संपत्ति प्रदान करें। तो जय हिंद, जय भारत।